और अब बिहार की सियासत को गरमाने वाली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि बेखौफ अपराधियों की एक और दुस्साहस सामने आ गई है। इस बार अपराधियों के निशाने पर जेडीयू के नेता थे। जेडीयू नेता आलोक तेजस्वी को बदमाशों ने गोली मार दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। उन्हें पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। आलोक जेडीयू के नेता थे जिनको गोली मारी गई। जेडीयू के आलोक तेजस्वी, उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। अभी तक अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो बिहार में अपराध थम नहीं रहा और इधर इंडिगो के मैनेजर रुपेश हत्याकांड की बात करें तो मर्डर को 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। इस बीच एसआईटी के रडार पर 3 आईएएस अधिकारी हैं। दरअसल रुपेश के मोबाइल के सीडीआर से जो सुराग मिला है, उसके बाद एसआईटी अब 3 आईएएस अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। इन आईएएस अधिकारियों के साथ रुपेश की लंबी बातचीत होती थी। इनमें से एक अधिकारी फिलहाल सीमांचल के एक जिले में डीएम है। उधर एसआईटी की एक टीम गोवा भी भेजी गई थी, जहां रुपेश जनवरी के पहले सप्ताह में परिवार के साथ गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी हत्या हो गई थी। हालांकि गोवा गई पुलिस टीम को कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगा है। इधर सूत्रों से जानकारी मिली है कि रुपेश अपने संबंधों का फायदा उठाकर कई लोगों को आर्म्स लाइसेंस और ठेके भी दिलवाते थे। फिलहाल पुलिस की 40 टीमें इस पूरे मामले को खंगाल रही हैं। इसमें पटना पुलिस, एसआईटी के अलावा सीआईडी, एसटीएफ की टीम भी शामिल है। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी इस पर अपडेट्स के साथ। अमिताभ, जानकारी ये आ रही थी कि आज पुलिस इस मामले में कुछ अहम खुलासा कर सकती है। क्या जानकारी है? इसको लेकर कुछ हाथ लगा पुलिस के? देखिए आशा, इस पूरे मामले में जो पटना पुलिस की एसआईटी जो काम कर रही है, अभी तक कहें कि घटना के 5वां दिन है, लेकिन अभी तक पटना पुलिस के हाथ खाली हैं। कल एक सुराग मिला था, एक शूटर की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद ये कहा गया कि उसका इस घटना में संलिप्तता नहीं है। वो आरा का अपराधी था और पटना आया था, इसमें पकड़ा गया था, जबकि काफ़ी एहतियात के साथ उसे पकड़ा गया था और ये बात की संभावना थी कि कहीं उसका कोई ना कोई लिंक इस केस से होगा, लेकिन उसका लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। आपको बता दें कि करीब मैं 15 साल से पटना में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसी पटना पुलिस के बेचारगी और लाचारगी पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि 5 दिन बीत गए हैं और पटना पुलिस के पास कोई क्लू हाथ नहीं लगा है। जो मोबाइल के सीडीआर जो निकले हैं, उसके आधार पर ही जाँच करी है। कई बिंदुओं पर जाँच हुई है और कल डीजीपी ने ही बताया कि इस मामले में प्रोफेशनल शूटर हैं। जब शूटर होते हैं तो कोई बड़ा मोटो होता है जिसके चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल जो उनके जो कॉल डिटेल्स है, उसके आधार पर 3 आईएएस अधिकारी, जिसमें 2 सेक्रेटरी लेवल के हैं और एक जिले के डीएम है, उनसे भी पूछताछ की तैयारी चल रही है और पटना पुलिस की टीम रवाना भी हो गई है एक जो डीएम है उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कारण समझ में नहीं आ पाया है कि रुपेश की हत्या के कारण क्या हैं और ना ही अभी तक शूटरों का पता चल पाया। हालांकि पटना पुलिस के एक अधिकारी ने अनऑफिशियली बताया था कि उन्हें शूटरों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन वो अभी फरार हैं और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो कहीं बिहार छोड़कर बाहर चले गए हैं। और एक शक ये भी है कि कहीं वो नेपाल में न घुस गए, क्योंकि लगातार उनका ये जो 3 आईएएस अधिकारियों के साथ बातचीत है, ये सबको पता है जब से खबर सामने आई है कि रुपेश रसूख वाले थे, अच्छी जान पहचान उनकी हुआ करती थी। तो फिर इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है कि 3 आईएएस ऑफिसर से अगर बातचीत होती है तो वो संदेहास्पद लग रहा है पुलिस को। बिल्कुल, ये सिर्फ जो क्लू हाथ लग रहे हैं वो मामले को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए और इस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आईएएस अधिकारियों से लंबी बातचीत होती थी और आईएएस अधिकारियों के साथ एक अच्छी लॉबी काम करती थी। ये बात पहले दिन से ही स्पष्ट था। लेकिन इस मामले में एक खास बात आशा इसमें यह है कि जिस आईएएस अधिकारी की बात हो रही है वो जिले में डीएम है और कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा आर्म्स लाइसेंस उन्होंने दिए थे और उसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने रुपेश के माध्यम से उस आईएएस अधिकारी से संपर्क साधा था और उन्हें लाइसेंस दिए गए थे। इनमें पूर्णिया के कई वैसे भी लोग थे जो आपराधिक तत्व के थे, उन्हें भी लाइसेंस मिले थे। और फिलहाल इस मामले में ये जो बिंदु जांच का जो बिंदु आगे बढ़ रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि इससे आर्म्स लाइसेंस को जारी किए जाने से इस हत्या का कोई लिंक है कि नहीं है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से जांच चल रही है, बिल्कुल हवा भी अंधेरे में ही तीर चल रहा है, क्योंकि पहले ये टेंडर वार से जोड़ा गया कि टेंडर को लेकर होगा, फिर एक जो रुपेश की एक गर्लफ्रेंड थी उसके साथ ये मामला जोड़ा गया और अब ये नया मामला आया है। यानी कि अभी पुलिस सिर्फ हवा में तलवार भांज रही है। अभी तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं हाथ लगे हैं जिसके आधार पर कह सके कि रुपेश की हत्या का ये कारण था।
बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को। नीतीश कुमार की बेचारगी भी दिखती है, उनकी झल्लाहट भी दिखती है, इसके बावजूद कुछ हाथ नहीं लग पा रहा। लेकिन तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं इस मामले को और धार देने के लिए छपरा। जी बिल्कुल, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा जाएंगे, जलालपुर गांव जाएंगे, रुपेश के परिजनों से मिलने वाले हैं। और लगातार जब से ये घटना घटी है तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, लगातार सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। कल हाजीपुर में एक वकील की हत्या हो गई थी, आज पटना में जेडीयू नेता को गोली मारी गई है। तो लगातार अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और निश्चित तौर पर ये जब घटनाएं रुक नहीं रही थी, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही भी दिख रही है, उनकी लाचारी भी दिख रही है। और नेता प्रतिपक्ष इस मामले को लेकर वो हमलावर हैं और लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो अब रुपेश के परिजन हैं उनके भी सब्र का बांध टूट चुका है और वो लगातार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार पटना पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और जहां तक हम सरकार की बात करें तो मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो घटना वहां परिजनों से मिले थे, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद सुशील मोदी भी वहां परिजनों से मिले थे। लेकिन परिजनों की एक ही मांग है कि हमला कम से कम हत्यारों की तो गिरफ्तारी हो। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई है कि इस घटना का कारण क्या है। बिल्कुल, न कारण पता न अपराधियों का पता। अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक स्थिति बिहार पुलिस के लिए। नीतीश कुमार भी खासे नाराज इन तमाम चीजों से देखने को मिल रहे हैं। आप बने रहिएगा, अमिताभ 6 तस्वीरें दिखा दे। देखिए 12 जनवरी की घटना, 17 तारीख, कुल मिलाकर के 5 दिन से ज्यादा का वक्त। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। 3 IAS ऑफिसर्स रडार पर आ चुके हैं, लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाने समान है। गोवा तक जांच पहुंची, कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 40 टीमें, जी हां 40 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। मास्टरमाइंड कौन है, हत्या के पीछे की वजह क्या, तमाम चीजें अभी सब कुछ पर्दे के पीछे है, कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अमिताभ मेरे साथ हर एक डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। अमिताभ, घर के पास ये गोली मारी गई, एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही थी, जितने भी, चलिए वक्त कम है, अमिताभ से संपर्क भी हमारा टूट गया, इसलिए अमिताभ का दोबारा रुख नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कुल मिलाकर के कि एक बड़ी किरकिरी का विषय रुपेश हत्याकांड बिहार पुलिस के लिए बन गया है। अब तक सुराग हाथ ना लगना। इधर क्या परिवार सीबीआई जांच की मांग अब आगे उठा सकता है, क्योंकि 40 टीमों का गठन और उस पर भी अगर कुछ हाथ नहीं लग रहा है तो फिर आगे क्या होगा। तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो कैसे इस मामले में क्या बातें रखते